आद्रा का आज हमारा आद्रा नक्षत्र है मिथुन राशि के अंदर। ये 6:40 से लेकर 20 डिग्री तक आता है। सिर्फ आद्रा नाम से। और उसके देवता बनते हैं रुद्र, और उसके स्वामी बनते हैं, ग्रह स्वामी बनते हैं राहु। आद्रा का नाम ही, इसका आप देखें कि आद्रा का नाम ही बहुत जैसे वेट, आद्रा का गीलापन, मॉइस्चर, या बारिश के बाद होने वाली फ्रेशनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। जब भी आपने देखेंगे कि सूर्य जब भी आद्रा नक्षत्र में आते हैं, 3 नंबर राशि में सूर्य कब तक होते हैं? 14 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में। तो इसके बाद मोटा मोटी हमारा बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है जब सूर्य आद्रा में आते हैं। मतलब जो हमारा वातावरण है वो आद्रा जैसा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर रुद्र इसके देवता बनते हैं। रुद्र के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। रुद्र का जन्म कैसे हुआ, रुद्र का जन्म क्यों हुआ, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन पहली चीज है, रुद्र जब भी हम देखते हैं तो रुद्र बहुत ज्यादा अग्रेसिव देवता है, ये सबको पता है। ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, विनाशकारी जिनको बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले। जिनका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें। बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले देवता हैं रुद्र, विनाशकारी देवता जिनको बोलते हैं। सपना जी प्लीज म्यूट कीजिए, अंजू जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ। तो यहाँ पर ये देखते हैं जब, तो रुद्र के अंदर आप देखोगे कि जिनका भी आद्रा के अंदर, मैंने जितने भी चार्ट देखे हैं ना, आद्रा इजी नक्षत्र नहीं है, सॉफ्ट नक्षत्र नहीं है, तीक्ष्ण नक्षत्र है आद्रा। ठीक है। तो जितने भी लोग आप अपने आसपास देख लीजिए जिनका चंद्रमा आद्रा में है, जिनका लगन आद्रा में है, उन लोगों के आप जीवन देखिए, बहुत स्ट्रगल दिखेगा आपको जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि रुद्र किसके देवता है? रुद्र बहुत भयंकर रूप है भगवान शिव का। अंजू जी प्लीज म्यूट कीजिए। भगवान शिव का बहुत कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही आप कर दो मेरा म्यूट। एक सेकंड, मैं ही इनको म्यूट कर देती हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो कैसे वैसा ही उनका नेचर हो जाता है, या वैसे ही उनकी मानसिक स्थिति आ जाती है। आप जिनके भी ये देखेंगे कि जिनके भी चंद्रमा है, चंद्रमा किसका कारक है? मानसिकता का कारक है, मन का कारक है। तो आप उतने लोगों के जीवन में देखेंगे कि जीवन में मानसिक ट्रॉमा रहता है, कोई ना कोई मानसिक ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन का इशू, साइको इशू आपको चंद्रमा आद्रा वालों के अंदर मिलेंगे। बहुत इजीली आपको चंद्रमा आद्रा वालों के अंदर ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब रुद्र को अगर हम जितना भी पढ़े, रुद्र का अवतार, रुद्र अवतार क्यों लिया था, और ज्यादातर जब हम ये ऋग्वेद सामवेद जिनके अंदर भी इन शिव की कथाएं या सबकी कथाएं हैं, तो रुद्र का नाम ज्यादा आता है एज कंपेयर शिव का नाम वहां पर। तो रुद्र का अवतार हुआ था कि इंद्र अमरावती में रहते थे, वहां पर राक्षसों ने अपना शासन कर लिया था। तो उस शासन को, वहां से वो जाके आए ऋषि कश्यप के पास। तो ऋषि कश्यप ने बहुत सालों तक शिव की आराधना की और उनको बोला कि आप मेरे पुत्र रूप में आए जो राक्षसों का संहार कर सके। तो पुत्र रूप में आए, उन वो कश्यप के पुत्र के रूप में रुद्र का अवतार लिया और उन्होंने राक्षसों को मारा। वो बहुत अग्रेसिव रूप था। एक और कहानी इसके लिए बोली जाती है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की संरचना कर रहे थे, तो उन्होंने शुरू में जो अपनी संतान बनाई, कोई भी ना फैमिली प्लानिंग या यूनिवर्स को स्टार्ट करना नहीं चाहता था, सब सन्यासी ही हो रहे थे। मतलब उनका उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। तो भगवान शिव से उन्होंने बोला, तो शिव का अर्धनारीश्वर रूप है ना, उस टाइम भगवान ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कोई भी संसार को चालू नहीं कर रहा है, सब सन्यास में इसमें जा रहे हैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेट होके जो रूप उत्पन्न हुआ वो हुआ भगवान शिव का अर्धनारेश्वर रूप। तो अर्धनारेश्वर रूप में भगवान ब्रह्मा जी ने बोला कि आप इसके दो, मेल अलग और फीमेल अलग, दो पार्ट हुए, तो मेल से बने 11 रुद्र और फीमेल से बने 11 रुद्र रानी। ठीक है। तो इनका जन्म किस लिए किया? इनका जन्म हुआ संसार को चलाने के लिए, ये क्रिएशन करने के लिए, ये संसार बढ़ाने के लिए। ये भी इसके साथ में एक स्टोरी है। तो आद्रा वाले क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि जन्म ही ऐसा हुआ है ना रुद्र का, क्रिएशन के लिए। या
राक्षसों का राक्षसों का संहार करने के लिए। तो राक्षसों को खत्म करने के लिए वो हुआ। तो आद्रा वालों को बुरी चीज बर्दाश्त नहीं होती, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। बिना बोले वो रह नहीं पाए, अगर कोई गलत चीज हो जाए आद्रा वालों के साथ, बोल के ही शांति रहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टोरी यहाँ पर एक और बोली जाती है कि रुद्र अवतार जो थे वो विश्व देवा, सारे देवता हैं उनसे उनके संतान थे। तो उन्होंने जब ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काटा था, जो बकरी का बनाया था, तो जब उन काटा था तो उनको उन देवताओं ने ही बोला था कि आप ये करिए, लेकिन काटने के बाद देवताओं को लगा कि हमने गलत कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने रुद्र को ज्यादा, क्या बोलेंगे कि ज्यादा ब्लेसिंग्स नहीं दी, या रुद्र के साथ कनेक्शन नहीं रखा। तो आद्रा वालों के साथ ये भी देखेंगे कि पेरेंट्स का, मतलब पेरेंट्स का प्यार ज्यादा नहीं मिलना, या पेरेंट्स के साथ कोई दिक्कत रहना, पेरेंट्स के साथ कोई इशू रहना भी आपको आद्रा वालों के साथ मिलेगा। उसके बाद ये भी है कि रुद्र का नाम कैसे रखा जाए, ये भी एक स्टोरी है इसमें। तो आप आद्रा वालों के साथ देखोगे, जिनके मैंने देखा जिनका चंद्र आद्रा के अंदर है, उनके नाम दो तीन होंगे, मतलब घर का भी नाम है, बाहर का भी नाम है, या वो खुद ही अपने नाम को चेंज करने वाले होंगे। मेरे पास एक है चार्ट, उन्होंने खुद ने अपना नाम चेंज किया था। आद्रा में उनका चंद्रमा है। जब 11th 12th में आए तो पहले का नाम उनको पसंद नहीं था जो माँ बाप ने रखा था, तो उन्होंने अपना नाम रखा। कहाँ से, कोई बुक खोली, बुक में जो अच्छा नाम पसंद आया, दोस्तों ने मिलके वो नाम रख दिया, और वही फिर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने करवाया। वो आद्रा चंद्रमा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि आद्रा अगर किसी ग्रह के अंदर, सॉरी, आद्रा के अंदर कोई ग्रह आता है तो प्रिडिक्शन कैसे निकाली जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। आद्रा के जो देवता बनते हैं रुद्र, वो बहुत ज्यादा विनाशकारी भयंकर है। तो आद्रा में कोई भी चीज आपको इजिली नहीं मिलती है। आद्रा चंद्रमा है तो बचपन बहुत हार्ड है, या माँ से दूरी है। आद्रा सूर्य है तो पिता से दूरी है, या वैचारिक मतभेद है। आद्रा सूर्य है तो, ठीक है। आद्रा शुक्र है, इसमें ये है कि एक्सट्रीम है ना, तो या तो माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, या माँ के साथ संबंध बहुत बुरे हैं, बैलेंस नहीं है। पिता के साथ संबंध या तो बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे होंगे, बीच का मिड पॉइंट नहीं है। जितने भी मैंने आद्रा शुक्र वाली शादियां देखी हैं, मैंने जितने भी शुक्र आद्रा वाले देखे हैं, या तो बहुत बढ़िया शादी है, या उस शादी का कोई भी मतलब नहीं है, बस वो चल रही है। बच्चों के लिए कह दो या समाज के लिए कह दो, उस शुक्र आद्रा का कोई सेंस नहीं है। ये सप्तमेश अगर आद्रा में चला जाए तब भी ये रूल लगता है। 7th हाउस का स्वामी अगर आद्रा में चला जाए या शुक्र आद्रा में चला जाए, तब भी ये रूल एज इट इज लगता है कि शादी का बहुत, या तो बहुत अच्छी है, या बहुत मतलब सेंस नहीं है उस शादी का, बस चल रही है। शनि आ जाए, शनि आद्रा के अंदर थे 1973 और 1972 के आसपास, 4 के आसपास आद्रा में थे शनि। ठीक है। तो करियर में बहुत अनस्टेबिलिटी देते हैं अगर शनि आद्रा के अंदर है। शनि गुरु आद्रा के अंदर है तो आपको एजुकेशन, विजडम और गुरु मिलने में बहुत दिक्कत देते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका गुरु आद्रा के अंदर है, तो वो अपने ही गुरु पे ब्लेम कर रहे हैं, मतलब अपने ही गुरु की चीजों को उनको मतलब बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब गुरु, मतलब क्योंकि आराम से शांति से वो कुछ ले नहीं सकते ना, आराम से उनको कोई चीज मिलेगी नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आद्रा से प्रिडिक्ट होती है। जैसे जैसे बुद्धि है, बुध आता है आद्रा के अंदर, तो बुद्धि मैंने देखा है, डॉक्टर है उनका बुध आद्रा के अंदर है, 2 3 4 है बुध, बुद्धि बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि रुद्र मैंने बोला बहुत एक्सट्रीम है, या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत है। तो बुद्धि बहुत स्ट्रांग। जो लोग रिसर्च में जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जाते हैं, एस्ट्रोनॉमी में जाते हैं, वो सारे के सारे आपको आद्रा में उनका रिलेशन मिलेगा। और आद्रा जो भगवान रुद्र हैं, वो तूफान के, भयंकर तूफान के, या जो बिजली कड़कती है, वाइल्ड एनिमल के और मेडिसिन के देवता कहे गए हैं। तो ये लोग मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। जितना भी
अपन देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, वो सारे फील्ड में जा सकते हैं। नेविगेशन मैप वाले फील्ड में जा सकते हैं। एनिमल एनिमल के फील्ड में जा सकते हैं। तो आप आद्रा वाले, आद्रा चंद्रमा और आद्रा लगन वाले और आद्रा सूर्य वाले मैंने देखे हैं, उन लोगों के पास ना कोई एनिमल की स्टोरी मिलेगी आपको, कि एनिमल से रिलेटेड कोई ना कोई इंसिडेंट आपको समझ आ जाएगा। आद्रा चंद्रमा, आद्रा लगन वाले और दो से दो ग्रह जो भी हो, उस हाउस के स्वामी से या उस रिलेटिव से संबंधित स्टोरी, कोई जानवरों से। तो वाइल्ड एनिमल से संबंधित चीजें भी लोग कर सकते हैं। वाइल्ड फोटोग्राफी एक है, आद्रा के अंदर 10th लॉर्ड है, वो वाइल्ड फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड एनिमल की फोटोग्राफी करते हैं। डिस्कवरी चैनल पे पहले काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है आद्रा नक्षत्र। ठीक है, अब इसके सिंबल पर आते हैं। मैंने अभी तक इसके सिंबल नहीं बताए। इसके जो सिंबल है, पहला जो सिंबल है आंसू, ड्रॉप ऑफ टीयर, आंसू की एक ड्रॉप है। दूसरा है जो इसका वो जेम है, ज्वेल जिसको बोलते हैं, गहना, जेम, स्टोन। तीसरा इसका सिंबल है हेड, ओनली हेड। तो हम जब भी आंसू से हम क्या निकालते हैं, आंसू जो भगवान रुद्र के गिरे वो किसमें बने, रुद्राक्ष में। सबको पता है रुद्राक्ष क्या है। तो जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें जीवन में छोड़नी पड़ती है। नॉन वेज छोड़ना पड़ता है आपको, ड्रिंक छोड़नी पड़ती है आपको, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, सात्विक होना पड़ता है, प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है आद्रा वालों को। स्पेशली जो ग्रह है, उस ग्रह से संबंधित चीजों को तो मैंने देखा है आपको करना ही पड़ेगा। 4th हाउस का स्वामी है या 4th हाउस में कोई ग्रह आद्रा के अंदर बैठा है, मानसिक दिक्कत आपको देंगे ही देंगे। 5th हाउस का स्वामी आद्रा में बैठा तो संतान से संबंधित दिक्कत आपको देंगे ही देंगे। 11th हाउस का स्वामी बैठा है, एक चार्ट है उसमें 11th हाउस का स्वामी बैठा है, नहीं 11th में लगन की डिग्री आ रही है, 11th हाउस में आद्रा वाली डिग्री आ रही है, तो लाभ से संबंधित दिक्कत उनके जीवन में बहुत है। आद्रा इजी ग्रह नहीं है, इजी नक्षत्र नहीं है। तीक्ष्ण नक्षत्र मतलब शार्प नक्षत्र, शार्प नक्षत्र मतलब जो इजी नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद रुद्र का मतलब क्या होता है। रुद्र का जो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे मतलब बताए गए हैं रुद्र का, पर रुद्र का मतलब होता है रुद्र, रोना। रुद्र बहुत तेज चिल्ला कर रोना, है ना, चिल्लाना। तो मैंने जितने भी रुद्र, आद्रा वाले चंद्रमा वाले देखे हैं, आद्रा लगन वाले लोग देखे हैं, उनके जीवन में बहुत पीड़ा है। पीड़ा जिसको बोलते हैं दर्द है, रोना है। आद्रा चंद्रमा वाले मतलब एक अंदर वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं उसको, लेकिन वो बहुत सालों तक उसको अंदर ले भी रखते हैं, पर एक समय बाद निकलता भी जरूर है आद्रा वालों का। पर वो जब वो गुस्सा निकलता है ना, तो फिर वो बहुत भयंकर ही होता है, नॉर्मल गुस्सा नहीं होता फिर जिस दिन बाहर आता है। रुद्र का मतलब, तो हमने आद्रा का मतलब, रुद्र का मतलब देवता इसके रुद्र हैं। इसका सिंबल सिर्फ इतने ही से हम कितना बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला, एक स्टोरी बताई कि क्रिएशन के लिए इनका ये बॉर्न हुए थे, क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो आद्रा वाले लगन दिन का आद्रा में है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। आद्रा में चंद्रमा है, या आद्रा में तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा भाव भी हमारे हैंड स्किल्स को दिखाता है। ठीक है, तो बहुत उनमें स्किल्स हैं, बहुत। लेकिन लगन आद्रा के अंदर है, चंद्रमा आद्रा के अंदर है, या लगन की डिग्री लग्नेश आद्रा के अंदर है, जीवन में स्ट्रगल आपको, जिस जो भी ग्रह आ जाए और जो भी भाव आ जाए, उस भाव से संबंधित स्ट्रगल आपको इन लोगों के दिखेगी ही दिखेगी। ये कंफर्म है, मैंने जितने भी चार्ट में ये देखा है, ये आपको कंफर्म दिखेगा। अगर तीसरे आद्रा चरण 3 में आ जाए, आद्रा चरण 3 में आ जाए, तो ये स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। बहुत गुस्सा आना, बहुत कुछ नहीं पता। सेकंड हाउस का स्वामी अगर आद्रा में आ जाए तो बोलने का सेंस नहीं, कहाँ पर क्या बोलना है, बहुत चिल्ला के बोलना, बहुत गुस्से से बोलना,
इस तरह से हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उपनिषदों में तो ये भी कहा गया है कि जो 11 रुद्र थे, 11 रुद्र बने थे, उनका एक सब 11 को रुद्र का नाम दिया गया है। तो जो 11 रुद्र बने थे, जो अपन बाद में पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा करेंगे, लास्ट नक्षत्र 25वां और 26वां नक्षत्र, उसके जो स्वामी बनते हैं अहिर्बुद्धे और अजय अजा एक पदा, वो भी रुद्र के ही अवतार थे। ठीक है, तो रुद्र के नाम भी आप कहीं से भी, मतलब मेरा ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि आद्रा नक्ष जो है इजी नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है किसी की भी। उसको फादर के साथ है तो फादर की ब्लेसिंग्स नहीं है, मून है तो मदर की ब्लेसिंग्स नहीं है, किसी वजह से दूर हो रहे हैं, सैटर्न है तो करियर की ब्लेसिंग्स नहीं है, या नौकर नहीं टिकते हैं आपके, जुपिटर है तो गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं है, या गुरु के साथ आपको कोई दिक्कत चल रहा है, मरकरी है तो संतान से संबंधित दिक्कत चल रहा है, या पांचवें भाव का स्वामी है तो संतान से संबंधित दिक्कत चल रहा है, ये सारे आपको मिलेंगे। अब पॉजिटिव से, अब इतना नेगेटिव नेगेटिव मैंने बता दिया तो मैं थोड़ा पॉजिटिव भी बता देती हूँ। हद्रा वालों में हिम्मत बहुत है, बहुत, चीज को करने की। उनको ये रहता है कि करनी ही है, इतनी दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे गिरना नहीं है, मुझे करना ही है। मैंने आद्रा मून वाले देखे हैं कि बहुत हिम्मत है उनके अंदर चीज को करने की। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज जो है मैंने आद्रा वालों में देखी है कि लाइफ, रुद्र है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के भी कारक है, चेंज। तो जिनके आद्रा चंद्र है, आद्रा लगन है, या जिस भी भाव में आपके आद्रा आ रहा है, उन लोगों के जीवन में ना आप चेंज ऐसा देखोगे। जैसे शनि आ रहा है, पहले एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आज के जीवन में जो करियर कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल चेंज है एज कंपेयर पीछे वाला। चंद्र है तो आज उनका नेचर बिल्कुल चेंज, मानसिकता बिल्कुल चेंज हो चुकी है जो पहले थी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन अच्छी बुरी बहुत सारी चीजों पे। आद्रा अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन उनका जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस दिखाते हैं। जिनका भी आद्रा में चंद्र है, जिनका भी आद्रा में सूर्य है, या जिनके भी ये लगन है, या 10th हाउस, जो भी भाव का स्वामी आद्रा में आ रहा है, जैसे भी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई विनाशकारी तूफान आता है या सुनामी आती है, मैं एक और बात बताऊं, जब अ, आद्रा के अंदर 2020 में जब कोविड आया था ना, जब 2020 के अंदर कोविड आया था ना, तो उस वक्त राहु आद्रा के अंदर ही थे। 2019 दिसंबर से लेकर 4-5 महीने तक, मई तक वो आद्रा के अंदर थे। तो विनाशकारी हाल था पहला कोविड जब आया था, मार्च 2020 में अपना बड़ा वाला जो लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 तक राहु आद्रा के अंदर थे। तो आद्रा को उन्होंने सेटिस्फाई किया, तूफान है, भयंकर विनाशकारी रूप है, वो सारा हमने कोविड में देखा। ठीक है, तो उससे पहले भी जब जब वो आए, तब तब उन्होंने सेम ऐसी दिक्कतें दी हैं, जब भी राहु आद्रा में आए हैं, या कोई बड़ा ग्रह आद्रा के अंदर आता है, उन ईयर्स में दिक्कत रहती है, क्योंकि इजी नक्षत्र नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, सुनामी आती है, या कोविड आता है, या तूफान आता है, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। हम न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट, न्यू क्रिएशन करते हैं ना वापिस, जो भी जिसके साथ भी अभी। तो हम जब न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएशन इनकी तरफ जाते हैं, तो आगरा आद्रा इनका भी कारक है कि जीवन में एक बार भयंकर विनाशकारी घटना आपके साथ घटित हो गई है, उसके बाद आप में इतनी हिम्मत है उस चीज की न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने का, या नई चीज स्टार्ट करने का, आप में इतनी हिम्मत है वापिस से खड़े होने का, आद्रा रुद्र के अंदर। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब 9th हाउस का, 2nd हाउस का स्वामी आद्रा में आ जाए, तो फैमिली में जो चीजें चल रही है वो आपको समझ नहीं आती है। 7th हाउस में आद्रा आ जाए तो जो रिचुअल्स शादी के लिए चलते हैं, जो चीजें शादी आपको, वो समझ नहीं आती हैं, आपको अपने तरीके से करना है। 9th हाउस में आद्रा आ जाए तो जो नॉर्मल संसार की रूल्स रेगुलेशन चल रही है धर्म के लिए, है ना, आपके धर्म के लिए, आपको वो समझ नहीं आती है, आपको अपने तरीके से कुछ करना है, आद्रा अगर इसके अंदर आ जाए।
रुद्र ने सब कुछ अपने तरीके से किया था ना, तो उनको अपने तरीके से चीजें करनी है। लगन में आद्रा आ जाए तो मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन देखी है जीवन के अंदर, बहुत दुख देखा है, बहुत पीड़ा देखी है। लगन के अंदर आद्रा आ जाए, बहुत ऐसे इवेंट देखी है जो अंदर बहुत दर्द है। आद्रा लगन के अंदर आ जाए तो ये आपको देखेगा। जो पशुपतिनाथ रूप है नेपाल के अंदर, जिनके भी आद्रा में जिनको दिक्कत है, आद्रा में कोई ग्रह है और उनको दिक्कत चल रही है, नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो पूर्णतः रुद्र अवतार का ही रूप है। वहां पर जाकर आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं, या आपको जो भी दिक्कत आ रही है वहां पर दे। अब इनको, अब ऐसे ही है तो इनको किस में मजा आएगा? गेमिंग में मजा आएगा, पजल सॉल्विंग में मजा आएगा, ठीक है, हॉरर मूवीज में, एक्शन मूवीज में। नॉर्मल चीज में तो मजा नहीं आएगा ना। इंटरेस्ट, इनके इंटरेस्ट किस में आएंगे? इनके इंटरेस्ट आएंगे इन सब चीजों में, गेमिंग में। मैंने बताया ना, इन लोगों की जॉब पोस्टमार्टम जो करते हैं ना, डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, क्रिमिनेशन ग्राउंड में जो लोग होते हैं वहां पर भी इनका होता है करियर, वहां पर भी हो सकते हैं। चीजों को कैसे बोलो। ज्योति जी प्लीज आप म्यूट कीजिए। चीजों को कैसे समझना है, कैसे करना है। अब किसी का भी आद्रा में है, उनकी एजेस हैं 15, 24, 37। 15, 24 और 37, ये तीन एजेस आती है आद्रा के अंदर। उसके अलावा हमारी जो चरण की एजेस हैं वो तो है ही है, ठीक है। ये वाली एजेस भी, चरण की एजेस हमारे स्टिल 24 तक हैं। 21, 22, 23, 24। फर्स्ट चरण की 21 है, सेकंड चरण की 22 है, थर्ड चरण की 23 है, और फोर्थ चरण की 24 है। तो जिनका भी आद्रा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जीवन के अंदर। 24वां साल, 37वां, 37 और 15th ईयर। मैं एग्जाम्पल चार्ट बताती हूँ। आद्रा लगन है, ठीक है, बचपन बहुत स्ट्रगल, माँ बाप से ब्लेसिंग्स नहीं, दादी ने इतना तंग कर रखा था, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गया, शादी के बाद भी उतना ही दिक्कत। आद्रा मून है, तीन चार्ट, आद्रा मून तीन चार्ट बता रही हूँ। जीवन बिल्कुल चेंज हो चुका है जो पहले था। और डिप्रेशन की दवाई चल रही है, साइको की, मतलब दिमाग इतना ज्यादा खराब है कुछ भी समझ नहीं आता। और ब्रेक डाउन भी, साइको ब्रेक डाउन भी हो चुके हैं जीवन के अंदर। मून फोर्थ हाउस में, सैटर्न है आद्रा के अंदर फोर्थ हाउस में, मानसिकता, ठीक है, उनका भी यही दिक्कत है। सैटर्न, कम से कम 10 चार्ट है मेरे पास सैटर्न आद्रा के, ठीक है। करियर ऐसे चल रहा है, हम इनको सोचेंगे वो करियर में बहुत अच्छा जाएंगे, दिख रहा है सब कुछ, सब कुछ जीवन में दिख रहा है, पर वो एग्जीक्यूशन नहीं है जो दिख रही थी। उनके जीवन में चेंज कब आया? मैक्सिमम लोगों के मैंने देखा 37 ईयर्स के बाद में ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन की, जो मैंने बताया ना कि जीवन एकदम से आपको चेंज दिखता है, वो 37 के बाद में दिखता है। ज्यादा ज्यादा मैंने प्रोमिनेंट 37 देखी है। तो कितनी प्रिडिक्शन निकलती है। आज तो मैंने ये भी नहीं बताया कि एलिमेंट क्या है, राशिक है, सात्विक है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ आद्रा, सिंबल, रुद्र से आप कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हो, कितना इसमें। और आप बुक्स में पढ़िए और आप उसको डीप में पढ़िए कि हम और इससे कितना निकाल सकते हैं। आयुर्वेदिक दोष वात है, वात मतलब वात मतलब पेन, बॉडी में हर तरफ पेन रहना किसी ना। और मैं 100% बोल रही हूँ, आद्रा मून और आद्रा चंद्र के सबको दिक्कत है बॉडी, अलग अलग जगह से बॉडी पेन की, क्योंकि हमें पेन वात देता है। और जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंदर काम बनता है ये, तो इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाती है जीवन के अंदर। अपनी इच्छाओं को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट्स अपना सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अगर आद्रा एफ्लिक्शन में आ जाए, आद्रा के अंदर नेगेटिव ग्रह बैठ जाए, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि कामा कामा बहुत स्ट्रोंग है, उनका इच्छा प्रबल इच्छा हो गई है किसी चीज को पाने के लिए। हमेशा इच्छा को हम काम को हम सेक्सुअलिटी से नहीं दे सकते हैं। इच्छा, हम में कितनी प्रबल इच्छा है किसी चीज को पाने के लिए। तो नेगेटिव ग्रह बैठ जाए तो शॉर्टकट से भी कैसे भी अपनी इच्छा पूरी करनी है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, मर्डरर होते हैं, या
समाज में जो वो लोग भी आद्रा के अंदर आते हैं अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आद्रा को हो जाए तो ये चीजें, हाँ ये चीजें आप देख सकते हैं आद्रा के अंदर। तो आज का आद्रा समझ आया कि आद्रा नक्षत्र को किस तरह से हम समझ सकते हैं। इतना किसी नक्षत्र को समझने के लिए बहुत है, बहुत है। पढ़ने को तो पढ़ते ही जाओ, लेकिन बेसिक समय हमें प्रिडिक्शन निकालनी कहाँ से है। मैंने सिर्फ आपको वो पॉइंट्स बताए हैं कि हमें प्रिडिक्शंस निकालनी कहाँ से है, हम कैसे मैम, हम्म काल पुरुष की कुंडली में अगर थर्ड हाउस में गुरु है आद्रा में, तो थर्ड हाउस में गुरु आपका आद्रा के अंदर है। पहली बात तो आप आपको एजुकेशन लेते वक्त बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, पहली चीज। ठीक है, आप सिबलिंग्स वहां से देखे जाते हैं आद्रा। ठीक है, और कालपुरुष के अंदर 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी बनता है जुपिटर कालपुरुष की कुंडली के अंदर। तो 9वें भाव को धर्म को लेकर नॉर्मल रिचुअल समझ नहीं आते। ठीक है, नॉर्मल रिचुअल्स समझ नहीं आते। सिबलिंग सिबलिंग के साथ या तो रिलेशन बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब है। मैंने बोला ना, बीच का इसमें नहीं है, क्योंकि जुपिटर आके पर अपन इस केस में तो अपन बोलेंगे कि सिबलिंग्स के साथ रिलेशन खराब होगा क्योंकि जुपिटर मरण कारक स्थान में भी है। अगर अपन मरण का स्थान ये सब नहीं, वो आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आद्रा को लेकर अगर प्रिडिक्शन करूं, सिर्फ आद्रा को लेकर, ठीक है, कि आद्रा क्या एक्सट्रीम है, मैंने और छोटा कर दिया ना। मरण का स्थान तो तीसरे भाव में, पूरे तीसरे भाव में है, पर वहां पर राशि आ रही है मिथुन, और उसके अंदर आद्रा 13-20, 30 एंड 13-20, 13-20 के अंदर जुपिटर अगर आ रहा है तो सिबलिंग्स के साथ रिलेशन या तो बहुत अच्छे हैं, बहुत, या बहुत खराब है। यहाँ पे एक चीज की वो नहीं है, बैलेंस नहीं है। जुपिटर आ जाए तो आपको जिन्होंने भी ज्ञान दिया है या जिन्होंने रिलेशन बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब है, ठीक है। और विजडम, एजुकेशन, बुध और जुपिटर दोनों विजडम, ज्ञान, एजुकेशन के कारक हैं, तो उसको पाने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब भी आपकी कोई शॉर्ट ट्रेवल होती है, थोड़ा शॉर्ट ट्रेवल का है, जब भी आपकी कोई शॉर्ट ट्रेवल होती है 100% दिक्कतें आती हैं, स्मूथली नहीं होता, कोई टेंशन आ जाना, कोई प्रॉब्लम आ जाना, कोई हडल्स आ जाना, क्योंकि आद्रा स्मूथ नक्षत्र तो है ही नहीं ना। आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव की एनर्जी को डिलीवर कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है आद्रा के साथ में। कौन कर रहा है? जुपिटर कर रहा है, वो तीसरे भाव में बैठ गया है, तो आद्रा के साथ में कर रहा है, तो शॉर्ट ट्रेवल इजी नहीं है। ठीक है, ट्रैवलिंग इजी नहीं है। उसके बाद ट्रैवलिंग भी है, तो जब हमें ट्रैवलिंग, मैं एक और बताता हूँ, आद्रा वाले लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको पेंटिंग्स, या तो तूफान वाला मौसम होता है या बहुत क्लाउड वाला मौसम बहुत पसंद आता है, ठीक है, या वो पेंटिंग्स भी वही करते हैं क्लाउड वाली, मतलब ऐसी पेंटिंग्स ही उनको समझ आती है। ठीक है, जुपिटर आपका आद्रा के अंदर है, थर्ड हाउस के अंदर है, तो आपको जो भी आपके अंदर स्किल है उसमें आपको ना, जैसे मैं बहुत क्लियर, थर्ड हाउस में जुपिटर आद्रा के अंदर है, तो आपको पजल सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। पजल चाहे वो मैथमेटिकल ले लो या वैसे कोई पजल सॉल्व ले लो, बहुत जुगाड़ी किस्म के लोग होते हैं आद्रा वाले, मतलब शॉर्टकट्स अपना लेना, कैसे भी किसी प्रॉब्लम को, आपको अपनी सिबलिंग्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो आप। क्यों? क्योंकि आपका विजडम, ज्ञान आद्रा के अंदर है। आपके अगर सिबलिंग आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसका, उसको सॉल्व करने का। तो हाँ उर्मिला जी, लग रहा है ये जिसका भी चार्ट है? हाँ बिल्कुल लग रहा है मेरा ही है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? 100। हाँ, तो आद्रा में ट्रैवलिंग क्या में बोला? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कोई समझ, ट्रैवलिंग हाँ क्यों आपको कभी स्मूथ नहीं। कभी स्मूथ नहीं होती ट्रैवलिंग, मैंने कहा ना कभी भी ट्रैवलिंग स्मूथ नहीं होगी। आप, मैंने क्या बोला, आद्रा को क्या है, इच्छा बहुत प्रबल है, प्रबल बहुत इच्छा है, आपको ज्ञान पाने की इच्छा बहुत प्रबल है। हर्डल्स आए कोई दिक्कत, जुपिटर है ना वहां पे, इच्छा बहुत प्रबल है, हाँ लेकिन इजिली नहीं आएगा आपको। हाँ, इजीली नहीं आता, गुरुओं से बहुत अच्छी दोस्ती होती है मगर हाँ, टाइम लगता है समझने में। समझ, तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि आद्रा इजी नहीं, जिस भी भाव में आ रहा है उस भाव से संबंधित अब दिक्कतें आपको हमेशा दिखाता है, हमेशा। और एक समय बाद, मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, एक समय के बाद है जी। ना,
फिर वो जाके स्मूथ होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने एजुकेशन स्टार्ट किया तो आज हर्डल्स के बाद में वो आपको देगा। अब यहाँ पर आपका जुपिटर आता है आद्रा के अंदर, वो आपके 9th हाउस का स्वामी बनता है। आपके फादर के जीवन के स्टार्टिंग बचपन बहुत स्ट्रगल का रहा होगा। हाँ, फादर का वो। क्यों? क्योंकि 9th हाउस का स्वामी बनता है जुपिटर, फादर का हाउस का स्वामी आद्रा में गया, तो पिताजी का बचपन बहुत स्ट्रगल में रहा होगा। ठीक है, ये यहां से प्रिडिक्शन निकलती है। उसके बाद 12th हाउस का स्वामी बनता है, 12th हाउस बनती है हमारी दादी, ग्रैंड मदर। ठीक है, पेरेंटल ग्रैंड मदर, उनका जीवन भी बहुत स्ट्रगलफुल रहा है अपने जीवन में, बहुत स्ट्रगल। ठीक है, यहां तक भी देखा गया है कि सूर्य अगर आद्रा में जाए और 9th हाउस का स्वामी आद्रा में जाए तो फादर से पहले बहुत अच्छा होगा, फादर के दादा और के पास पैसा वैसा जो भी, लेकिन फादर के जन्म से पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई कि बचपन फादर का दिक्कत में गुजर रहा है। ये तक भी सूर्य और आद्रा में हो, मतलब क्यों? क्योंकि फादर के जीवन में स्ट्रगल दिखानी है ना, तो पहले कंडीशन चेंज हो गई। पहले कंडीशंस अच्छी थी लेकिन फादर के जन्म से पहले कंडीशंस चेंज हो गई। तो उर्मिला जी ये भी लग रहा है? हाँ, ये भी लग रहा है, पर मेरे तो पापा जान थे मेरी। हाँ तो नहीं, मैंने क्या बोला, या तो बहुत अच्छे संबंध हैं या बहुत बुरे, दो ही चीजें, यहाँ पे मिडिल पॉइंट नहीं है। तो जानते मिडिल तो नहीं है, मिडिल नहीं है। बिल्कुल एक्टिव रहती है जो भी चीज अब रहेगी। आपके फादर के साथ आपके संबंध बहुत ज्यादा है, आपके सिबलिंग के साथ बहुत ज्यादा है, या तो बिल्कुल ही हाँ नहीं है या बहुत ज्यादा है, मिडिल पॉइंट नहीं आता आद्रा में। हाँ ठीक है, तो अब हमने आज एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि आद्रा कैसे अप्लाई होता है। किसी का कोई डाउट है तो ले लो, इतना छोटा छोटा भी समझ लेना, पूरा डीप में नहीं जाके आद्रा को बेसिक पॉइंट से प्रिडिक्शन निकालना सीख लेना, तो सब नक्षत्र हमें समझ आ सकते हैं कि सब नक्षत्रों को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं। फिर आप उस टाइम जो भी मैंने आपको बता रखा है, जितना भी बता रखा है वो प्लीज प्रैक्टिस करके लेके आइएगा, क्योंकि अगली क्लास डाउट सेशन ही है, पूरा पूरा डाउट सेशन। तो मैम ये एक चीज पूछना था मेरे को, आद्रा लग्नेश में है, ठीक है, लगन में, हाँ, लेकिन लग्नेश लग्नेश अस्त है। लग्नेश अस्त है, नहीं लगन है या लग्नेश आद्रा के अंदर, लगन 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 है खाली तो इतना लगेगा। 15 डिग्री। लग्नेश अस्त है तो थोड़ा सा मैं बोल दूं कि इम्पैक्ट कम आएगा, पर मेन जीवन में दुख, पीड़ा, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में दिक्कत, स्ट्रगल, ये तो आपको दिखाएगा आद्रा में लगन है। और यहाँ लग्नेश में अष्टमेश में हो, जैसे किसी को ना 8th हाउस में और सूर्य शनि के साथ। चलो ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, जिसका भी ये चार्ट है, जितनी मैंने प्रिडिक्शन बोली उतनी लग रही है? हाँ थोड़ी बहुत है, उतावलापन तो ज्यादा ही है रुद्र हाँ की तरह, क्योंकि बच्चा हाँ, ही है। अच्छा बच्चा ही है, तो अभी जीवन के साथ ही, पर रुद्र वाला हाँ रूप बस जरूर हाँ। होगा, रुद्र वाला रूप हाँ, जरूर है, अभी वो बच्चे तो का। ज्यादा, वो तो बहुत खतरनाक है, भैरव वाला रूप है। मैं आपको बता रही हूँ। हाँ और मैं एक और, मेरा यहाँ पर सुजेशन रहता है, प्लीज बच्चों का नाम रुद्र, रुद्रांश, रुद्रदेव ये नाम मत रखिए अपने बच्चों के। आप एनर्जी क्या दे रहे हैं अपने बच्चे को? क्या वो बच्चे वैसे एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते? तो मेडिकल इशू देखे हैं मैंने, नाम पे बहुत चीजें मैंने मैंने सच में देखा है। और मैं बहुत लोगों को मना करती हूँ कि भगवान के नाम ऐसे कृष्ण रखिए, इजी नाम रखिए, पर रुद्र आप क्या नाम रख रहे हैं? आप सोच के देखिए, आप भगवान के नाम के हिसाब से वो एनर्जी है, उस नाम में ही ऐसी एनर्जी है जो देती है। तो लगन अगर ऐसा आता है और आप बता रहे हैं कमल जी, हाँ मैंने देखा वो रुद्र अवतार वैसा ही है। समय के साथ उसको पशुपतिनाथ मंदिर जब भी हो, पशुपतिनाथ ले जाते रहिए समय समय पर, नहीं तो पशुपतिनाथ का मंत्र भी है, उसकी भी आराधना आप करवा सकते हैं। अपन मंदसौर में भी तो जा सकते हैं ना, वो हाँ भी तो एक हाँ, वहाँ पशुपतिनाथ। वहाँ पे, हाँ वहां पर भी है, मंदसौर में भी है, ले जाना चाहिए। ये यूपी में आद्रा पार्टी वाले में। क्या? क्या? हेलो, हाँ मधुलिका जी, आद्रा वाले वहमी भी होते हैं क्या थोड़े? वहमी? चंद्र आ जाए आद्रा में, हाँ मतलब दुनिया भर का वहम इनके पास ही है। वहम मैंने बोला ना, एक इल्यूजन, मतलब रुद्र का अवतार देखो उन्होंने कैसे वो
सब पहना हुआ है, तो वैसा ही आपको उनका नेचर मिलेगा। इसके लिए रुद्र को डिटेल में पढ़िए, समझ आ जाएगा कि आद्रा वाला इंसान का नेचर कैसा है। ये मैं कंफर्मेशन दे रही हूँ। रुद्र वाले का नेचर पढ़िए आप, कि रुद्र का नेचर कैसा दिखाता है। वैसा ही आद्रा वाले का सेम टू सेम नेचर है। रुद्र क्या 11 के 11 रुद्र एक साथ हो गए हैं। जब अलग अलग रुद्र की बात करें थोड़ी एनर्जी कम होती है, आहिर्बुद्ध अजय कपदा में थोड़ा कम है, इनमें बहुत ज्यादा है, बहुत। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।